दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, आज हम काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। कुछ समस्याएं थी, अब हम उनसे उबरे हैं, तो आज से हम वीडियो कंटिन्यू डालेंगे। और हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क, उसमें हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट था, उसको हम पढ़ाएंगे। चलिए चलते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस फॉर्मूले में से है। M1 D1 इंटू H1 बटे W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे W2। M1 का मतलब है पुरुष, D का मतलब है दिन, H का मतलब है आवर और W का मतलब है कार्य, जो हमें कार्य दिया गया है। ठीक है। ऐसे M2 का मतलब है जो दूसरा कार्य होगा, M2 का मतलब है दूसरे व्यक्ति हो गए, D2 का मतलब है वे दूसरे दिन हो गए, H2 का मतलब है वे घंटे हो गए और W2 का मतलब है दूसरा कार्य होगा। ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है। इसी फॉर्मूले पे आज हम टोटल क्वेश्चन करेंगे, इसे आप याद करो। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अक्सर आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। जितने अच्छे से पढ़ोगे, आपका क्वेश्चन हमेशा हर परीक्षा में, आपकी एसएससी सीजीएल हो, आपका सीएचएसएल कंटिन्यू चल रहा है 9 तारीख से, उसमें आएगा। आपका यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो। और आपको एक बात और बता दूं, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन बाद में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आने वाला है। 6400 कुछ वैकेंसी आने वाली है। जो दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल है वे अपनी तैयारी शुरू कर दे और बहुत अच्छी पोस्ट आ रही है। और इस बार दिल्ली पुलिस खुद एग्जाम कंडक्ट कर रही है। अब से पहले एसएससी कराती थी, परंतु इस बार दिल्ली पुलिस खुद से एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो एग्जाम बहुत अच्छा आएगा, ज्यादा टफ नहीं आएगा। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने बता दिया, फिर से बताता हूं। M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। M1 का मतलब है मैन, यानी मैन पावर का मतलब है उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है और बच्चे भी हो सकते हैं। D1 का मतलब है दिन है। H1 का मतलब घंटे है, कितने दिन में कितने घंटे में। W1 का मतलब कार्य है। M2 का मतलब भी वही है कि इसमें कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं। ठीक है। आपको इस बेस के आज, इस फॉर्मूले बेस पर आज हम क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। 639 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में एक सड़क को तैयार करते हैं। 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे? देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा कि 639 व्यक्ति है, 5 घंटे रोजाना काम कर रहे और 12 दिनों में एक सड़क तैयार कर रहे। दूसरी कंडीशन उन्होंने रखी कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन प्रतिदिन कार्य करें, यानी डेली 6 घंटे कार्य करें, तो कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे, यानी कितने दिनों में सड़क तैयार करेंगे। समझ गए? एक कंडीशन में 639 है, 5 घंटे काम करे, 12 दिनों में समाप्त करे। दूसरी कंडीशन दी कि 30 व्यक्ति है, 6 घंटे डेली काम कर रहे, तो कितने दिनों में कार्य समाप्त करें, यानी हमसे D2 पूछा गया है। देख, फिर से मैं फॉर्मूला बताता हूं। M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे W इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे W2। ठीक है। अब इसमें क्या है, W1 और W2 इक्वल है क्योंकि एक ही सड़क दी गई है। भाई, सड़क वही है, कार्य दूसरा नहीं दिया गया, इसलिए हम इसे हटाएंगे। अब देखिए, M1 कितना है? 639। D1 कितना है? 12 और H1 कितना है? 5।
W को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, M2 कितना है 30 और H2 कितना है 6 और D2 हमें निकालना है। ये हमें निकालना है क्योंकि दिन पूछे है। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, हाँ 5 छंग 30, सॉरी 5 छंग 30, 6 कम 6, अगर हम इसे 2 से 3 पर कट गया हो, 3 दूनी, देखिए अब देखिए D2 बराबर 3 दूनी 6, 3 ही कम 3 और 3 तिया 9, यानी D2 बराबर 213 दिन आ गया। यही हमारा आंसर आया। समझ में आया? देखिए फिर से बताता हूं, हमारा फॉर्मूला है M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। देखिए इस जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें W1 और W2 इक्वल है, हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं है। M1 दिया है हमें 639 और D2 दिया है 12 दिन और M1 दिया है 639, D1 दिया है 12 दिन और H1 दिया है 5 घंटे। M2 दिया है हमें 30 दिन और H2 दिया है 6 घंटे और D2 हमें निकालना है। देखिए 6 दूनी 12, 5 छंग 30, 2 तिया 6, 3 ते कटा 213 बार। ठीक है, यही हमारा आंसर था। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे आप नोट कीजिए। चलिए चलते आज क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो इसी गति से 8 चटाई बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे? ठीक है, देखिए इसमें हमें M भी दे दिया, डे भी दे दिए, परंतु H नहीं दिया। इसमें हमें W दिया है कि कार्य कितना हो रहा, 4 चटाई बुन रही है। ये कार्य है कि कार्य क्या है, 4 चटाई है। और दूसरे में हमें जो M2 दिया वो भी 8 दिया, D भी 8 दिए और हमसे चटाई पूछी, यानी W2 हमसे पूछा गया है। यानी कि इसका मतलब है फॉर्मूला लेगा M1 इंटू D1 बटे W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 बटे W2। इस बार हमसे W2 पूछा गया है। देखिए M1 कितना दिया है 4, चटाई कितने कितने दिनों में कहा गया 4, और W1 क्या है हमारा 4, यानी 4 चटाई बनी। दूसरी कंडीशन में क्या है, M2 कितना है 8 और D2 कितना है 8, और क्या पूछा हमसे W2 कि कितनी चटाई बुनी जाएगी। देखिए अगर हम इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दे और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी W2 बराबर 16 चटाई बुनी जाएगी। ठीक है, हमारा यही आंसर आना था। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर आप इसे समझे। बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बहुत प्यार से समझे से, और ये आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर स्टेट एग्जाम आप दे रहे हो तो आपकी परीक्षा में आएगा, जैसे आप बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, अक्सर इनमें पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आप इन्हें बड़े ध्यान से समझिए। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 तक। यदि M व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं तो M प्लस N व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, आपको मैं 2 बार जो है फॉर्मूला बता चुका हूं, शुरुआत में बताया था। अब उसने हमें M1 दे दिया, D1 दे दिया, और इसमें M1 M2 दे दिया और D2 हमसे पूछा गया, क्योंकि W जो है इक्वल है, वही कार्य M और M कर रहा है, वही कार्य M प्लस N कर रहे हैं।
तो हमसे पूछा है D2। देखिए फिर से बता देता हूं मैं एक बार हो, M1 इंटू D1 W1 बराबर M2 इंटू D2 बटे W2। अब इसमें क्या है कि M1 W1 और W2 इक्वल है, क्योंकि एक ही कार्य पे काम कर रहे हैं। M भी एक कार्य पे काम कर रहा है उसी कार्य पे, और M प्लस N भी उसी कार्य पे काम कर रहे हैं। तो W1 और W2 का तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब देखिए M जो है, अरे M जो है 8 दिन में उस कार्य को कर रहा है, तो M प्लस N उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी D2 हमसे पूछा गया है। तो D2 बराबर M इंटू R बटे M प्लस N, यही हमारा आंसर है, यानी कि M प्लस N। D2 का मान यही आएगा, ये हमसे पूछा गया है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए शुरुआत में बहुत इजी क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहा हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, आपका कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, आपको दिक्कत नहीं। जिस अगर किसी बच्चे से आते हैं, अगर ये सोचे कि नहीं बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ाया जाए, नहीं, धीरे धीरे हम देखिए यहां से लेके धीरे धीरे हम उठेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं अभी हाल फिलहाल में 2021 सीजीएल मेंस हुआ, उसके हमने क्वेश्चन निकाले हैं, जितने भी टाइम एंड वर्क के आए हैं 2018 के भी हमारे पास क्वेश्चन है, हम सब कराएंगे, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। थोड़ा हम उसके लिए सॉरी बोलेंगे कि हम काफी दिन बाद वीडियो डाल रहे हैं, हमें कुछ समस्याएं थी, उसका हमने अभी समाधान किया, इसलिए हम आज से वीडियो कंटिन्यू डालेंगे। ठीक है, आप पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखें और पढ़े हमारे साथ। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। समझ गए? उसने पहली कंडीशन में क्या कहा है कि या तो 6 पुरुष हो, या तो 4 पुरुष हो, या 6 लड़के हो, ये उस कार्य को 20 दिन में कर रहे। समझ गए? या तो 6 पुरुष हो, या तो 4 पुरुष हो, या 6 लड़के हो, कोई से भी हो 20 दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं। परंतु दूसरी कंडीशन में क्या कहा, 6 पुरुष और 11 लड़के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इस बार ये पुरुष भी और लड़के भी, ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए हमें इफिशियंसी निकालनी होती है व्यक्तिगत, पुरुष की भी और लड़के की भी। अगर कहीं महिला दी गई तो महिला की भी, यानी कि सबकी हमें इफिशियंसी निकालनी होती है। देखिए अब यहाँ पहली कंडीशन देखो, अगर 4 पुरुष यानी 4 मैन है, ये भी 20 दिन में कार्य कर रहे हैं, बराबर 6 बॉय है, ये भी 20 दिन में कार्य कर रहे हैं। देखिए 20 से 20 कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अगर हम बी को यहां ले आए एम के नीचे, तो यो कहां जाएगा, यो इसके नीचे जाएगा, नहीं 3/2, यानी कि एम की इफिशियंसी 3 है और बी की इफिशियंसी 2 है, यानी पुरुष की इफिशियंसी 3 है और यानी कि लड़के की इफिशियंसी 2 है। यानी इफिशियंसी का मतलब है एक दिन में कार्य करने की क्षमता, कि एक दिन में 3 कार्य कर रहा है पुरुष और लड़का एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे सुना कहा 6 पुरुष और 11 लड़के, यानी 6 पुरुष और 11 लड़के एक साथ कार्य कर रहे हैं। देखिए अब 6 पुरुष हो गए, एक पुरुष की इफिशियंसी कितनी है 3, प्लस 11 11 लड़के हैं, इनकी इफिशियंसी कितनी है, एक लड़की 2। हमें इनका क्या बताना, दिन, यानी D2। D1 हमें याद है नहीं, 6 लड़के हैं और उनकी इफिशियंसी कितनी है 2, और D1 कितना है 20। यहां तक आ गया समझ में, यहां तक आपकी समझ में आया। 6 18, 18 प्लस 11 दूनी 22 इंटू D2 बराबर 6 दूनी 12,
12 इंटू 20 हो गया। देखना 18 22 40 इंटू D2 बराबर 12 इंटू 20, 20 दूनी 40, 2 छिक 12, यानी कि D2 बराबर यहां नहीं लिखते, यानी D2 बराबर 12 डे, यही हमसे पूछा गया, यानी कि वे 12 दिन में समाप्त करेंगे, यानी 6 पुरुष और 11 लड़के अगर एक साथ मिल लिए तो 12 दिन में उस कार्य को समाप्त करेंगे। अरे सॉरी 6 दिन में, 2 थे 6, सॉरी 6 दिन में भाई, यानी 20 दूनी 40 और 2 छिक 12, 6 दिन में, ठीक है। यानी D2 उस कार्य को 6 दिन में समाप्त करेगा। D2 का मतलब है 6 दिन में, यानी 6 पुरुष और 11 लड़के उस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर देंगे, यही हमसे पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब हम आपको इसी टाइप के क्वेश्चन समझाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि 2 आदमी या 3 औरतें या 4 बच्चे एक काम को 52 दिन में कर सकते हैं, तो वही काम एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चे के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा? समझ गए? पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि या तो 2 आदमी या 3 औरत या 4 बच्चे किसी काम को 52 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी भी कर सकते हैं, 3 औरत भी, 4 बच्चे भी, ठीक है। ये उनने इंडिविजुअल बताई कि इंडिविजुअल समझ गए कि व्यक्तिगत ये समाप्त कर सकते हैं। परंतु दूसरी कंडीशन क्या बताई कि एक आदमी भी होगा, एक औरत भी होगी और एक बच्चा भी होगा, ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब मैंने बताया कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें सबकी व्यक्तिगत इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। इसमें हमें आदमी की इफिशियंसी निकालनी है, एक औरत की भी इफिशियंसी निकालनी है और एक बच्चे की इफिशियंसी निकालनी है, तभी ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए अगर हम 2 मैन बराबर 3W, यानी 3 वुमेन इंटू, अरे 52 आएगा, अभी इसे हटा दो। चलो तो M अपॉन W बराबर होगा 3/2, यानी M की इफिशियंसी 3 आ जाएगी और W की यानी औरत की इफिशियंसी 2 आ जाएगी। चलो अब दूसरी कंडीशन, 3W इक्वल टू 4C, यानी बच्चा चाइल्ड, तो W अपॉन C बराबर होगा 4/3, ठीक है। बट W अपॉन C बराबर 4/3, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या होगा कि एक, आपको पता हो जेड बन के निकालना होता है इनका अनुपात, M अनुपात W अनुपात C, M और W अनुपात 3/2, W और C का अनुपात 4/3, ठीक है। यहां तक समझ में आया? 4 × 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये बात यहां तक समझे। अगर हम इसे 2 से काटे तो 6/4/3, यानी इनकी तीनों की इफिशियंसी ये आ गई 6/4/3, ठीक है। यहां तक आपकी बात समझ में आई? आप इसे नोट कीजिए क्योंकि थोड़ी जगह कम रह गई। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, हम यहां तक इसे डब्बे में बंद करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता चला होगा कि हमारी जो, एक बार यहीं लिख देता हूं, इनकी तीनों की इफिशियंसी M अनुपात W अनुपात C, 6/4/3,
ये हो गया, यानी कि जो हमारी एफिशिएंसी निकल के आई ये आ गई 6:4:3। अब देखिए क्या है कि एक यहां से शुरू करते हैं थोड़ा सा, ये देखो एक पुरुष यानी कि 6 है, एक पुरुष की एफिशिएंसी 6 प्लस एक महिला की एफिशिएंसी 4 प्लस एक बच्चे की एफिशिएंसी 3, ये हमें ज्ञात है। इसे यहां ब्रैकेट में कीजिए इंटू D2। अगर हम 3W, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे थोड़ा सा और एलिब्रेट करूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। थोड़ा सा एलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। 1M प्लस 1W प्लस 1C इंटू D2 इक्वल टू 3W इंटू 52। ये हो गया भाई। एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, और 3 औरत 52 दिन में काम कर रही है। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 6, एक औरत की कितनी एफिशिएंसी है 4, और एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है 3। यहां तक समझ में आया आपके? एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है 4 गुणा 52, 6 4 10 और 3 13। अगर हम इसे 13 इंटू D2 लिख दे तो कोई दिक्कत, 3 गुणा 4 इंटू ये लिख दे 52, 13 चौका 52, 4 चौक 16, 16 ते 48, 4 चौक 16, 16 ते 48, यानी D2 का मान आ गया 48 डे। ये कार्य 48 डे में समाप्त होगा। यही हमारा आंसर था। आपकी समझ में आया होगा? बहुत प्यार से मैंने समझाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े लेंथी तरीके से समझाया है। देखिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। अगर हम अच्छे से एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व होगा और आपकी समझ में आएगा, और गलती होने के चांस भी ना मात्र के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूं। उसने कहा कि 2 औरत और 3 नहीं, 2 आदमी और 3 औरत इस कार्य को 52 दिन में समाप्त कर रहे हैं। अगर यहां 52 लिखे तो 52 से 52 कट जाएगा, यानी 2 औरत बराबर 3 पुरुष, यानी 2 पुरुष बराबर 3 महिला। ये तो समझ गए कि 2 पुरुष के बराबर जो 2 पुरुष काम करे वो 3 महिला के इक्वल करते हैं। ठीक है, अगर हमने M/W इनकी एफिशिएंसी निकाल ली तो एफिशिएंसी M/W होता था 3/2, यानी कि पुरुष की जो एफिशिएंसी है कितना काम 3 कर रहा और महिला 2 कर रही। और इनकी तुलना करी जाए कि अगर पुरुष और महिला की तुलना की जाए तो पुरुष तो 3 काम कर रहा और महिला 2 काम कर रही। ये यहां तक समझा। हमने फिर महिला की और बच्चे की एफिशिएंसी निकाल ली, यानी 3 महिला बराबर 4 बच्चे, तो महिला अपॉन बच्चे यानी W/C। अगर बच्चे की और महिला की एफिशिएंसी यानी तुलना की जाए, महिला तो एक दिन में 4 काम कर रही है और बच्चा एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, अगर हमने पहले पुरुष की और महिला की तुलना करी, दूसरी कंडीशन में हमने महिला की और बच्चे की तुलना करी। दूसरी कंडीशन में यह है कि महिला अगर एक दिन में 4 काम कर रही तो बच्चा एक दिन में 3 काम कर रहा है। पहली कंडीशन में क्या था, पुरुष अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो महिला 2 काम कर रही है। अब क्या है, इसमें बीच में क्या हुआ कि महिला की इफिशियंसी इक्वल नहीं आ रही, यहाँ 4 आ रही है, यहाँ 2 आ रही है। देखिए यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 4 आ रही है। तो अब हम एक जेड फार्मूला होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, अनुपात एंड समानुपात का, हमें अनुपात लेना है। तो एक कॉमन है 4:2, तो हमने से लिया, देखो 3:2, फिर पुरुष में और महिला में तो 3:2 है, महिला में और बच्चे में 4:3 है। हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 ते 12, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। अगर हम इसे छोटा करें, कैलकुलेशन कम करें, तो 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये आ गया। ये हमारा अब सबका आ गया इंडिविजुअल। ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा इस कार्य को कर रही, कितने दिन में कर रही है हमसे पूछा गया है। वहां 3 महिलाएं इस कार्य को 52 दिन में कर रही है। अब देखो पुरुष की एफिशिएंसी 6, महिला की 4, बच्चे की 3। ठीक है, ये निकल गया, ये 6 4 10 3 13। महिला की 4 है भाई, 4 ते 12, ये हो गया।
हमने गुणा नहीं की, 13 चौक 52, 4 चौक 16, 16 3 48, तो D2 का मान 48 दिन आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर था। बहुत प्यार से मैंने समझाया है, आपने समझा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे कृपया करके अच्छे से नोट करें। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। चलिए चलते आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए, पहले क्या कहा कि या तो 12 आदमी हो या 24 लड़के हो, तो उस काम को 66 दिन में कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन में कहा कि 15 आदमी और 6 लड़के, यानी दोनों कंबाइन हो गए, 15 आदमी हो गए, 6 लड़के हो गए, तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? चलिए, हमें क्या करना होता है, हमें इफिशियंसी निकालनी होती है, हम इफिशियंसी निकालेंगे। देखिए, 12m इक्वल टू 24 बॉय, यानी m अपॉन b बराबर 2/1 निकाल दिया। यानी m की इफिशियंसी 2 है, या कुछ ही मान लो कि 2 बच्चों के जितने 2 बच्चे काम कर रहे हैं, इतना एक आदमी काम करेगा। चलिए अब चलते क्वेश्चन तक। यानी m की इफिशियंसी 2 है और बच्चे की 1 है, यानी लड़के की 1 है। अब हमें क्या दिया, 15 मैन प्लस 6 बॉय कितने दिन में कार्य करेगा, यानी D2 हमें निकालना। और हमें 12 मैन प्लस 66 दिन, ठीक है, यानी 15 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 1 इंटू D2 बराबर 12 गुणा 2 इंटू 63, 15 दूनी 30 अच्छे 36, यानी 36 इंटू D2 बराबर 12 इंटू 12 थे 36 और 22 थे 66, 22 थे 66, तो D2 बराबर 44 डे, यही हमारा आंसर है। अगर थोड़ा तेज हो गया हो तो मैं दोबारा से बता देता हूं। देखिए क्या है, उसने कहा कि 12 पुरुष और 24 लड़के किसी कार्य को 66 दिन में कर रहे हैं, तो पहली कंडीशन क्या है कि हमें इफिशियंसी निकालनी होती है। जब याद दे दिया तो हमें इन दोनों की इफिशियंसी निकालनी होगी इंडिविजुअल। 12 पुरुष बराबर 24 लड़के, ठीक है, तो m बराबर 12 दूनी 24, m अपॉन b बराबर 2/1, यानी कि एक पुरुष की इफिशियंसी 2 और एक लड़की की इफिशियंसी 1 होगी। दूसरी कंडीशन में उसने कहा कि 15 आदमी और 6 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 15 पुरुष प्लस 6 लड़के उस कार्य D2 पूछा हमसे, दिन पूछा तो D2 पूछा, तो 15 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 1, 15 की पुरुष की इफिशियंसी 2 है और लड़के की 1 है, 15 दूनी 30 प्लस 6 36, 36 इंटू D2, और यहां पुरुष की इफिशियंसी 2 है, 12 गुणा 2 12 थे 36, 22 थे 66, 22 दूनी 44, यानी कि हमारा आंसर 44 दिन आ गया। आप इसे एक, अगर आपकी समझ में आया तो दोबारा से आप वीडियो चला के देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कीजिए। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर हम मैंने कुछ और क्वेश्चन कराए तो कल के लिए कम क्वेश्चन बचेंगे इस टॉपिक के। तो आज मैं चाहता हूं कि आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे और कल दूसरी नई क्लास बनाएंगे। चलिए, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।